राधे राधे भैया, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके होंगे। यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। चलिए जवाब देना है, वन को ऑप्शन दीजिएगा, आप कंसन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए 1 नंबर के ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका आंसर बनेगा, ये है रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र है वहां पर भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत जो आपके हैं, और रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष को चुना गया है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। देखा जाए तो 1975 के बाद, कितने 1975 के बाद पहली बार है कि भारत ने सामाजिक विकास आयोग के भीतर यह पद संभाला है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि मोदी द्वारा, है ना, पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा। आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। और कई बार हमने पढ़ाया भी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फर। क्या हो जाएगा, सल्फर आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद देखिए जब मोदी जी गए थे कहां पर, राजस्थान। ठीक है, मोदी जी जब राजस्थान गए तो अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च किया है जो कि सल्फर से आपकी लेपित है। गुणवत्ता देखा जाए, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार भी करेगा और किसानों को जो खर्चा है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश इनमें से कौन है। बताइएगा कि 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश इनमें से कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत, जो कि आपके देखा जाए तो आपके 25 से 28 सितंबर 2023 तक ये भारत की मेजबानी में पहली बार बेंगलुरु कर्नाटक में ये सम्मेलन हुआ है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और दोस्तों याद रखिएगा जो टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास की घोषणा किया है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताना है जो आपके तेज गेंदबाज हैं कौन, तो आपके स्टुअर्ट ब्रांड, इन्होंने संन्यास की घोषणा किया है और ये आपके कहां के हैं, तो आपके इंग्लैंड के हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर इंग्लैंड, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन को लॉक किया जाए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही है, उल्लास, है ना। ये आपके जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली के प्रगति मैदान में एक आयोजित हुआ था समारोह, वहां पर दोस्तों मंडपम में इन्होंने उल्लास नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहां पर किया गया है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, देख सकते हैं कि अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहां पर किया है। तो ये कहां पर किया है, ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर डल झील, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। डल झील आपका जवाब यहाँ पर है राइट हो जाएगा। डल झील में किया है दोस्तों, याद रखिएगा। डल झील की अगर बात करते हैं जो कश्मीर के श्रीनगर में आपका है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है। यहाँ पर जवाब देना, आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए 7 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे सर उड़ीसा में रखा है। हमने बताया है कि जब भी अभी आपको तुक्का लगाना हो तो आप तुक्का उड़ीसा लगा दीजिएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अधिकतर कार्य यहाँ पर उड़ीसा राज्य में यहाँ पर किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर उड़ीसा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा किया है। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, संभावित है क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा किया है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का ऑप्शन आ रहा है जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके रतन टाटा को, किसे, रतन टाटा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदिबुड्डा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इनका आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक साड़ी है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये दोस्तों आपकी साड़ी है कहाँ की, तमिलनाडु की है। ऑप्शन इसका बी बनेगा। याद रखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है राइट हो जाएगा, यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता की गई है।
चलिए बताइएगा कि बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर बिल्कुल सही आया है। एडीबी जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक के सहयोग से आपका यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी। बताइएगा कि भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहां पर की जाएगी। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो आंसर है ये आपका ए हो जाएगा झारखंड में। कहां पर आपके झारखंड में, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर। झारखंड की अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं आपके हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, जो डिजिटल भुगतान है इसमें वृद्धि जो आपकी हुई है 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार कितना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल भुगतान में वृद्धि, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 13.24%, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मतलब देखा जाए तो 2018 के बाद ये 4 गुना उछाल देखने को मिली है ना। 2018 के बाद 4 गुना उछाल देखने को मिली है। अब आप सभी लोग होंगे, किसी के पास फोन पे है, किसी के पास गूगल पे है। सभी लोग आप देखते हैं कि एटीएम में या बैंक में लाइन लगाने नहीं जाते हैं। जब से सुविधा हो गई कहते हैं भैया गूगल पे है, जीपे है कि नहीं है, तो सब लोग यहाँ पर ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पे करते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। बताइएगा प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन को लॉक करना है। तो आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर लगभग सबका सही है, ये है आपका हरियाणा, है ना। याद रखिएगा आपका जो आंसर है हरियाणा, आपका जवाब सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब दोस्तों देखा जाए इसके तहत जो आपके 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ हैं उनकी देखभाल करने के लिए, है ना, उनके पोषण करने के लिए पेंशन दिया जा रहा है। 25 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। ये आपकी योजना चलाई गई है आपके हरियाणा में। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेडो डेल सेंटोनो रियो 2023 का खिताब जीता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका स्पेन हो जाएगा, ठीक है ना। याद देखिए स्पेन, ये 30 जुलाई 2023 को गोलकीपर सविता पुनिया के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने टेरेसा बार्सिलोना में मेजबान स्पेन को हरा दिया है। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि यूएसए और जापान ने किन अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका यूएसए है और जापान, है ना, और किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ये आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी किया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि एम पावर नीति के तहत एक व्यापक रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा WHO, क्या हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण उपायों पर यहाँ पर एम पावर नीति का प्रयोग किया है ना। मतलब कम से कम एक उपाय के साथ काफी लोगों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 30,000 कलाकारों की डिजिटल कलाकृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बनेगा डी नंबर उपयुक्त में से सभी, अर्थात जो आपका लूनर है, नोवा है और पेरिग्रीन है, ये सभी आपके चंद्रमा पर क्या किए गए हैं, मिशन प्रारंभ किए हैं, संग्रहित किए गए हैं। तो ऑप्शन जिसका आएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है। दोस्तों ये तय था, इसके पहला 12 महारत्न कंपनियां थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं, तो अब हो गई हैं 13 महारत्न कंपनियां। ये कब हुई हैं, तो आपके 4 अगस्त 2023 को आपको हुई हैं, ठीक है ना। मतलब अगस्त 2023 में आपकी 13 महारत्न कंपनियां हैं। और 13वां महारत्न कंपनी जो आपकी है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। कौन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नवा मालाबार नदी महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ है। चलिए बताइएगा कि नवा मालाबार नदी महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रारंभ हुआ है आपके केरल में। दोस्तों कहां पर, आपके केरल में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहली बार FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि पहली बार FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी यहाँ पर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर मात्र 17 वर्ष के हैं, ये हैं आपके डी गुकेश।
ये 17 वर्ष के हैं शतरंज खिलाड़ी, है ना। और दोस्तों देखा जाए तो आपके जो ग्रैंड मास्टर अपने भारत के थे विश्वनाथ आनंद, उनको पछाड़कर, है ना, देखा जाए पछाड़कर इन्होंने 9वां स्थान अपना हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही कम उम्र में ऐसा कारनामा किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो बस ये है आपका मौसी पोर्टल। ऐसे याद रखिएगा कि बाल अधिकार है, और आपको मालूम है जो छोटे बालक होते हैं ज्यादा सेवा उनकी मौसी भी करती हैं, है ना। यहाँ पर मौसी मतलब मौसी पोर्टल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ऐसे आपको रट लेना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध, है ना, क्योंकि जो हिमालयी गिद्ध थे वो लगभग लुप्त हो गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए एक सफल प्रजनन किया गया है, और ये किया गया है आपके असम में दोस्तों। कहां पर, असम में, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, असम में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके पहले आपके कहां हुआ था, फ्रांस में, ठीक है। इसके पहले एक ऐसा ही गिद्ध देखने को मिला है आपके कहां पर, फ्रांस के बाद, है ना। देखा जाए फ्रांस के बाद विश्व का दूसरा उदाहरण अब आपको यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चर्चा में रहे वासिप्यम एक्यम योजना का संबंध किससे है। चर्चा में रहे वासिप्यम एक्यम योजना जो आपकी है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है आपके तमिलनाडु से है, ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। आपका जो आंसर आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा दोस्तों। ये योजना सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर जो आपके 9 तक के छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्रेन शांति वार्ता कहां पर आयोजित हुई है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि यूक्रेन शांति वार्ता कहां पर आयोजित हुई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यूक्रेन शांति वार्ता हुई है आपके जिद्दाह में, ठीक है। ये जिद्दाह जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपके सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया था ये शांति वार्ता दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये 5 और 6 अगस्त को ये सऊदी अरब के जिद्दाह में ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का एक शिखर सम्मेलन यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियंस में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंडर्स वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर दोस्तों 25 को ऑप्शन देना है, और 25 की अगर बात कर देते हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, जर्मनी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जर्मनी बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHDL, है ना, CHD फर्स्ट एल 21 रोग को नियंत्रण में सहायक है। हमने भाई पढ़ाया है, और जब पढ़ाया है तो आप लोगों से आंसर भी हमें लेना है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये एक वेरिएंट है जो आपके एड्स के नियंत्रण में सहायक है। ऐसा अफ्रीका के कुछ लोगों में एक जीन वेरिएंट ये पाया गया है ना, जिससे कि वायरस को फैलने से जो खतरा है थोड़ा सा कम हो सकता है। ये वेरिएंट अफ्रीका के लोगों में खोजा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है। बताएगा कि चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का जो संबंध है वो आपके किससे है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दुर्लभ खगोलीय घटनाएं। जितनी भी आपकी दुर्लभ खगोलीय घटनाएं हैं उनसे संबंधित यहाँ पर आपका है जो आइंस्टीन क्रॉस है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए जो लेंसिंग आकाशगंगा के चारों ओर क्वार्सर की जो 4 चमकदार छवियां हैं वो बनाने की ये घटना है जिसे आइंस्टीन क्रॉस नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन इनमें से कौन सा था। यहाँ पर जवाब देना है, आप आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए साथियों, यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर की जानदार क्लासें आपको दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपको हम चाहते हैं कि करंट अफेयर कैसे तैयार हो। हम खुद सोचते हैं कि आपको तैयार कैसे हो सकता है। एक तो आपके पास किताबें होंगी, है ना, करंट अफेयर उससे पढ़ सकते हैं। दूसरा हम आपको मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्पेशल आपके देखिए इसमें पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद मैराथन क्लासेस होती हैं। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन है कि 3 से 4 बार में करंट अफेयर 100% कंप्लीट होगी, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो करंट अफेयर आपसे गलत नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आपको इतना खुद पढ़ा दे रहे हैं कि आपको इतनी जरूरत नहीं है ना। चलिए देखो यहाँ पर आंसर आ रहा है कौन सा भैया, 28 नंबर में अगर आप लोग गलत करेंगे तो भी गड़बड़ है भाई। इस क्वेश्चन को हमने बताया था, कह रहे चंद्रमा की कक्षा में, क्या दिया है, चंद्रमा की कक्षा में। और चंद्रमा की कक्षा में तो भैया चंद्रयान फर्स्ट भी गया था, चंद्रयान थर्ड भी गया था, चंद्रयान 2 भी गया था, ठीक है ना। मतलब चंद्रमा की कक्षा में गया था, लेकिन पश्चिमी भाग में सफल लैंडिंग करने वाला वो चंद्रयान 3 था। तो आप कहेंगे कि सर इसका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है।
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसके पहले भी हमने सॉल्व कराया, इसके पहले सॉल्व कराया है, तो आपको फर्ज होता है कि पूरे ना पूरे सही ना करिए, लेकिन ये है 50% तो सही कर दीजिए भाई। इसके पहले हमने सॉल्व कराया है, तो आपको फर्ज बनता है कि आप 50 मतलब पूरे ना सही करिए, लेकिन 50% क्वेश्चन आप लोग जरूर सही करिए, तब तो सही लगेगा कि हाँ आप लोगों में परिवर्तन आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है आपका 29 नंबर में लगभग जवाब हो जाएगा यहाँ पर 6 अगस्त। दोस्तों याद रखिए 6 अगस्त है ना 1945 को परमाणु हथियार विस्फोटक के कारण है ना पल भर में बहुत लोगों की जानें गई थी, और अभी अभी हाल ही में 78वें नंबर की एक वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव आपके कौन हैं? दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव, ये कैबिनेट सचिव है दोस्तों राजीव गौबा, है ना। कौन है? राजीव गौबा। जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। अभी 30 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने कैबिनेट जो सचिव हैं राजीव गौबा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया है, ठीक है ना। याद रखिए 30 अगस्त 2023 से 1 वर्ष इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया है। इसी के साथ देखा जाए देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एक कैबिनेट सचिव आपके बन गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे संविधान को पढ़ो और जियो, ये अभियान कहां पर प्रारंभ किया गया है? यहाँ पर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन आज ही पढ़ाए थे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा कि संविधान को पढ़ो और जियो, ये अभियान प्रारंभ किया, ऑप्शन बी आपके राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, कौन है? राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्होंने राजभवन में संस्कृत युवा संस्थान के संविधान पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है विदेशी है ना विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा शुभ यात्रा योजना प्रारंभ किया गया है? यहाँ पर देखिए एक योजना आपकी है और आपके केरल सरकार के द्वारा ये योजना आपकी शुरुआत की गई है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने किया है? दोस्तों कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है आपके दक्षिण कोरिया ने किया है। इसका जो ऑप्शन है सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिण कोरिया ने इसकी खोज किया है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रेक्रोमा मुक्त देश घोषित किया है? 18वें नंबर का जो टेक्रोमा, जो कि टेक्रोमा का संबंध आपकी आंख की बीमारी से होता है, और 18वें नंबर का दोस्तों आपका है कौन? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका इराक है, इराक इसे घोषित किया है, जो कि टेक्रोमा मुक्त आपका हो चुका है। 18वें नंबर का आपका ये बना है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? TC रोग जो आपका है ये किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर मलेरिया के लिए है। किसके लिए है? मलेरिया के लिए ये बैक्टीरिया है जो कि TC1 है। आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा मलेरिया रोग का नियंत्रण में ये आपका सक्षम है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया? चलिए बताइएगा विश्व स्तनपान जो सप्ताह है ये कब मनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 से 7 अगस्त के बीच ये मनाया गया है ना। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। और पहली बार जो बनाया गया था 1992 में। क्या? 1992 में 1992 से विश्व में प्रतिवर्ष स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 वर्ष के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगा दिया है? हमने आपको बताया था कि इस जांच के अनुसार जो ऑप्टिकल फाइबर को है ना सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया और जिससे घरेलू कंपनियों को काफी घाटा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका कह सकते हैं कि इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी है, उपयुक्त में से सभी, अर्थात जो आयात किया गया यहाँ पर चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मतलब ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? भाई आप देख सकते हैं अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला ये जो वाहन है इनमें से वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर क्या बनेगा? अब आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर हो जाएगा। इसका नाम है नीराक्षी। क्या नाम है? इसका जो नाम है वो याद रखिएगा नीराक्षी है। क्या नाम है? नीराक्षी। आपका जो आंसर है ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने किया है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा कि गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स की गठन की घोषणा किया है वो किसने किया है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 39 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, बिहार में। कहाँ पर है? ये आपके बिहार में दोस्तों, आप क्या है बिहार में, ठीक है ना। और देखा जाए तो मौजूदा समय में
पश्चिमी चंपारण जिले के जो वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य है वहां पर केवल एक गैंडा है। पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो 40 का ऑप्शन देना है और 40 का ऑप्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 7 अगस्त को मनाया गया है। कितने? 7 अगस्त को वार्षिक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है और ये 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। ठीक है ना, 2015 को याद रखिएगा, 2015 को जो कि 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद रखिएगा हथकरघा दिवस पहली बार यहाँ पर मनाया था। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहां पर हुआ है? G20 देशों की कला प्रदर्शनी का जो शुभारंभ हुआ है वो आपके कहां पर हुआ है? इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कौन सा? तो आप कहेंगे ये जो आपका हुआ है कहां पर? बी नंबर, उत्तर प्रदेश में। नहीं भाई, ये हुआ है आपके बिहार में। इसका जो आंसर है आपका ये नंबर बिहार में। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 27वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास मेजबान देश इनमें से कौन सा है? 27वें नंबर का जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास इसका मेजबान देश आपका है कौन? तो दोस्तों इसमें मेजबान देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है यहाँ पर रहा है? यहाँ पर जवाब देना है कि 31वें यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत जो है ये पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों याद रखिए 7वें स्थान पर रहा है। कितने? 7वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों ये गेम जो हुए थे चेदू में हुए थे और इसमें से 26 पदक जीता है, जिसमें से आपके 11 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजत पदक हैं और 10 जो आपके थे कांस्य पदक थे। दोस्तों याद रखिएगा, इसी के साथ इस पदक तालिका में 7वें स्थान पर ये आपका रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री है कौन? ये है आपके यहाँ पर हुन मानेट है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया है? दोस्तों देख सकते हैं डिजिटल पहचान को, है ना, एक डिजिटल पहचान परियोजना है जिसे तो 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और ये की गई आपके श्रीलंका को। ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है कि तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके, याद रखिए, कोलकाता में। कहां पर किया गया है? आपके कोलकाता में किया गया है, जिसमें से 154 से अधिक प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपका महिलाओं के अनुकूलन पर्यटन पहल है ये आपकी केरल सरकार है जो समझौता की है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? यहाँ पर जवाब देना है कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर जवाब देना है, इसका जो आंसर है राइट इनमें यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए जवाब भी देखिए यहाँ पर आ रहा है सी नंबर राजस्थान, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो मुख्यमंत्री हैं आपके कहाँ के? राजस्थान के अशोक गहलोत द्वारा, है ना, ये गुरु गोरखनाथ बोर्ड की मंजूरी मिला है। मतलब जो देखा जाए नाथ जाति के हैं, है ना, नाथ संप्रदाय के हैं, उनकी समस्या की पहचान करेगा। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए प्रशिक्षण अभ्यास में किस जहाज ने भागीदारी की है? यहाँ पर जवाब देना आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 37 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुआ जो आपका प्रशिक्षण अभ्यास है ये किस भारतीय जहाज ने भागीदारी किया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है INS चेन्नई। क्या है? INS चेन्नई। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, INS चेन्नई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि गठन जो स्थापना की गई है वो आपकी कहाँ पर की गई है? बताइएगा। अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संगठि, है ना, संधि का जो संगठन है इसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों आपका ये नंबर, ये ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील में है। तुक्का भी मार सकते हैं, ये कोड वर्ड मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि ब्राजील में ही आपके वर्षा वन में मिल जाते हैं, कहने का अमेजन, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मनुष्य की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ पर खोजे गए हैं? दोस्तों देख सकते हैं मनुष्य की एक और वंशावली बताने वाले जो खोपड़ी के अवशेष मिले वो आपके कहाँ मिले हैं? तो आप कहेंगे फोटो कॉपी वाले, है ना, जो कि देख सकते हैं चीन। और भैया यहाँ के वंशावली अलग दिखाई देंगे, इसलिए खोज भी हुई है यहाँ पर।
वही चाइना वालों की बिल्कुल से अलग पहचान होती है, बिल्कुल फोटो कॉपी होती है ना, सभी के जैसे आपके होते हैं। तभी कहते हैं उत्तर प्रदेश वाले या भारत वाले होते हैं, कहते हैं ना भगवान ने चुन चुन के बनाया है ना। लेकिन यहाँ पर फोटो कॉपी कर दिया है चीन वालों को। तो भैया यहाँ पर मनुष्य की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आप कहेंगे चीन, इसका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अपनाया है। देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया, और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका ऐसी नंबर है, यहाँ पर याद रखिएगा जो माया है ना, माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ताकि रक्षा मंत्रालय ने जो उन्नत साइबर सुरक्षा है उसको यहाँ पर हेल्प मिल सके। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर माया वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा भारत का पहला ये मानव युक्त महासागर मिशन है और ये भैया पनडुब्बी का विकास किया गया है। आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर देखिए जवाब भी आ रहे हैं और आपका जो आंसर है लगभग सबका सही है। यहाँ पर मत्स्य जो आपका दिया गया मत्स्य 6000 है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर हो जाएगा। और ये जो आपका मिशन था वो जो समुद्र के नीचे है ना, लगभग 6000 नीचे जो आपकी 6000 मीटर की गहराई में जो भी चीजें उनकी जानकारी के लिए है। और इसका जो आपका आंसर है आपका बी नंबर हो जाएगा। हमने बताया भी था कि लगभग इस पनडुब्बी में 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए नीचे ले जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोपीय यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म घोषित किया गया है। भैया लगातार देखिए हर साल आपको नए नए रिकॉर्ड मिलते हैं और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक नया रिकॉर्ड बना है जो कि आपका जुलाई का महीना है। ठीक है ना, याद रखिएगा जुलाई का ये जो महीना है ये सबसे महीने इतिहास का सबसे महीना ये गर्म दर्ज किया गया। दोस्तों याद रखिएगा पिछले 19 की तुलना में और भी ज़्यादा आपका ये कह सकते हैं कि गर्म रहा है जुलाई का महीना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन 2023 का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया है। जवाब देना है कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियंस 2023 का आयोजन पहली बार जो हुआ है कहां पर किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया आपके भारत में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। यहाँ पर याद रखिएगा जो ऑप्शन आ गया सी नंबर भारत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो याद रखिएगा कि भारत ने भारोत्तोलन ने कुल 42 पदक जीते हैं। कितने? 42 पदक जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय चावल अनुसंधान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहां पर लॉन्च किया गया है कि पहली बार चावल अनुसंधान मतलब भारतीय चावल अनुसंधान द्वारा मृदा परीक्षण भू विजन जो आपका है कहां पर लॉन्च किया गया। आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है। जायद तलवार का जो किया है दोस्तों याद रखिएगा ये युद्धाभ्यास है और ये युद्धाभ्यास की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए भैया अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर, याद रखिएगा ये है आपके यूएई। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमीरात के बीच जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाली तूफान खानून का नामकरण किसने किया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है कि भैया जो खानून है और ये जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाया है, इस कानून का नामकरण जो किया है वो आपके थाईलैंड ने किया है। याद रखिएगा यहाँ पर थाईलैंड इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के चिकरी ब्रूड क्रॉफ्ट और मुक्सबुदी चावल को जीआई टैग मिला है। ये जो आपके चावल हैं आपके हैं कहाँ के, तो याद रखिएगा ये चिकरी वुड क्रॉफ्ट है और मुस्कबुदी चावल है, इसको जीआई टैग मिला है और ये है आपके कहाँ के, जम्मू कश्मीर के हैं। ऑप्शन राइट है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर बनेगा। और अगला क्वेश्चन बताएगा कि विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया। चलिए साथियों जवाब देना है कि विश्व शेर दिवस 2023 जो मनाया गया, कब मनाया गया, इसका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। तो विश्व शेर दिवस कब मनाया गया, 7 अगस्त तो आपका होगा नहीं, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, याद रखिएगा 10 अगस्त। क्या हो जाएगा, 10 अगस्त यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा, 10 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। दोस्तों देखिए कह रहा है केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को, है ना, राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। ये देखिए कितने बेहतर हैं, सब लोग अपने अपना व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब नाम बदल रहे हैं मुख्यमंत्री भाई। देख सकते हैं केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह कर लिया है। लो यहाँ पर आंसर से हो जाएगा अनुच्छेद जो आपका 3 है, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जो आके हैं पिनराई विजयन के नेतृत्व में केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र के संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है दोस्तों। और ये जो आपका है वो कौन सा होगा भाई, आर्टिकल नंबर 3 के तहत आपका हो सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है। चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन का जो संबंध है वो आपका किससे है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो स्वाति कह सकते हैं स्वाति माउंटेन का संबंध है वो है ऑप्शन बी नंबर रडार। ये क्या है, रडार है दोस्तों, याद रखिएगा ये रडार है ना, जो कि अपने युद्ध क्षेत्र निगरानी और यहाँ पर क्षमता को मजबूत करने के लिए ये भारतीय सेना ने विकसित किया है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर रडार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है ना, जो कि RPVC, और ये लॉन्च किया है आपके ऑप्शन ए नंबर है आपके एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है, जिसको अभी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। बताइएगा कि जो गृह लक्ष्मी है ये प्रारंभ की गई है, यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये आवास निर्माण में है, उसकी सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना, लेकिन शुरुआत कहाँ हुई है। ये शुरुआत हुई है आपके ऑप्शन डी नंबर आपके तेलंगाना में। कहाँ पर है, आपके तेलंगाना में, अर्थात जो आपके SC हैं ST हैं है ना, BC समुदाय के महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। और इस योजना के तहत उन्हें घर का निर्माण करने के सुधारने के लिए 3 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी दोस्तों। और इस योजना द्वारा राज्य में 1 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ की उम्मीद यहाँ पर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों बताना है कि यहाँ पर जो आपका चंद्र मिशन है लूना 25 और ये किस देश का एक देखा जाए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सभी को मालूम होगा लूना की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया था और ये 20 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया है ना। याद रखिएगा लॉन्च तो हो गया था, सब कुछ बढ़िया था, सिस्टम बढ़िया गया, लेकिन ये चंद्रमा की सतह पर जाकर ये क्या हो गया, क्रैश हो गया था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क 2.0 की सदस्य आपकी बनी है। बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। कह रहा आपसे यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है। तो दोस्तों ये है आपका CBI, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI, ये अकादमी इंटरनेशनल है ना, जो कि ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुआ है और 10वां सदस्य आपका बना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आरक्षित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका सुस्वागतम पोर्टल। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सुस्वागतम पोर्टल, इसका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्टल कहाँ पर बनाएगा। ये बताइएगा, जो इसरो है वो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक नया स्पेस सेंटर आपका बनेगा। तो दोस्तों ये आपका है कहाँ पर, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये है आपका कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम दोस्तों आपका जगह है ना, और दोस्तों ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, ये जो आपका कह सकते हैं स्पेस मिशन होगा ये तमिलनाडु राज्य में दोस्तों आपका है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा और इसरो के द्वारा ये आपका विकसित किया जाना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चर्चा में रहा मऊ द्वीप का संबंध जो आपका है किससे है। माउई द्वीप का जो संबंध है, माउई द्वीप का जो संबंध है वो आपके किस देश से है दोस्तों, जवाब देना है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर याद रखिएगा USA। क्या हो जाएगा, USA यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों ये मवई द्वीप है क्या, मवई द्वीप जो आपका है यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा भीषण आपकी आग लगी थी, ठीक है, और ये भीषण आग लगी थी, कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके USA में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं दोस्तों, आपका आंसर जो राइट हो जाएगा इनमें क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक इनमें से कौन बना है। दोस्तों यहाँ पर लाजवाब क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला यह भारत का पहला बैंक आपका बना है दोस्तों, और आपका जो आंसर है ये बी है, याद रखिएगा AU स्मॉल है ना, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। यह सेवा आमने सामने बातचीत जैसी सुविधा यहाँ पर एक वर्चुअल माध्यम में होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन 2023 किसने प्रारंभ किया है। बताइएगा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ किया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा ये राजस्थान सरकार ने यहाँ पर शुरू किया है, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है,
तो आप कहेंगे सर अशोक गहलोत ने ये शुरू किया है ताकि महिला सशक्तिकरण यहाँ पर हो सके, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये आपके कौन है, वैभव तनेजा। कौन है, वैभव तनेजा है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एशियाई हॉकी चैंपियंस 2023 की विजेता टीम में से कौन सी है। यहाँ पर जवाब देना है कि एशियाई हॉकी चैंपियंस 2023 की विजेता टीम जो आपकी है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनमें से कौन सा आंसर है। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था, यहाँ पर जो आपका भारत है, यहाँ पर याद रखिएगा ये विजेता टीम आपकी रही है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। एशियाई चैंपियंस मतलब जो ट्रॉफी है इसमें से भारत ने 4 बार जीता है, 2011, 2016, 2018, 2023, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्पंज शहर योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है। स्पंज शहर योजना का जो संबंध है वो आपका किससे है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। दोस्तों स्पंज शहर योजना का जो संबंध है वो आपकी चीन से है। कहां से है, चीन से है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब जो चीन है विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गया था, ठीक है ना। और दोस्तों जिसे शहर जलमग्न हो गया था और देखा जाए काफी क्षति हुई थी, है ना, तो उसी के बारे में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष स्थान कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है जमीनी स्तर, है ना, ये जो आपका सी नंबर है गुजरात, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जमीनी स्तर के देखा जाए मतलब भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, है ना, ये चौथे स्थान पर आपका भारत आपका है इस मामले में। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इवोनेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, यहाँ पर आपको जवाब देना है नेशनल स्पेस इवोनेशन चैलेंज 2023 जो प्रारंभ किया है वो किसने प्रारंभ किया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका डी नंबर है इसरो, याद रखिए इसरो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके 20 सितंबर 2023 तक कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी इनमें से भाग लेकर आधुनिक अंतरिक्ष तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए ये नवाचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला यूनिटी मॉल कहां पर स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, बताइएगा कि भारत का पहला यूनिटी मॉल कहां पर स्थापित किया जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 66 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर, किसी का डी आ रहा है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नंबर आपका उज्जैन। दोस्तों याद रखिएगा उज्जैन में दोस्तों याद रखिएगा 10 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के जो शहरी विकास मंत्री हैं कौन, श्री जो आपके भूपेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा था कि भारत का पहला यूनिटी मॉल प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। लगभग 284 करोड़ रुपए की इसकी मंजूरी मिली है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सौर मिशन किस पूर्वोत्तर राज्य ने प्रारंभ किया है। दोस्तों बताना है कि मुख्यमंत्री सौर मिशन किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्थापित किया है अर्थात प्रारंभ किया है। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका जो आंसर होगा ये पूर्वोत्तर राज्य है आपका मेघालय। कौन है, मेघालय, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ताकि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका दोहन किया जा सके, बिजली की कमी को कम करने की दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर देखा जाए प्रयास है आपका। याद रखिएगा कि मेघालय के मुख्यमंत्री, अगर हम आपसे पूछे कि भैया मेघालय के मुख्यमंत्री कौन, तो आप कहेंगे मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ये मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत किया है। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए बताइएगा भारत के पहले डाकघर का खिताब जो मिला है वो किसे मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी आया है, जिसका भी आपका आंसर बी वाला, ये वाला दोस्तों याद रखिए, बी यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा कुपवाड़ा। क्या, कुपवाड़ा। ये कुपवाड़ा दोस्तों आपका जो है ना, ये भारत का पहला डाकघर है जो कि किशन नदी के तट पर आपका स्थित है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में है। मतलब ये जो आपका है कहां पर है, तो आपके जम्मू कश्मीर जिले में ये आपका पड़ता है। और इसे देश के आखिरी डाकघर के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा जो कुपवाड़ा है ये देश का आखिरी डाकघर है, देश का आखिरी डाकघर है, आखिरी डाकघर है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब इसके पास लगे भारत के पहले साइन बोर्ड था, मतलब ये भारत का पहला डाकघर बताया जा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है। दोस्तों जवाब देना है आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। चलिए वेरी गुड। देखिए दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट करिएगा ऑप्शन सी बनेगा बेंगलुरु, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बेंगलुरु, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत ने वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब बताइए जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तब आप क्या जवाब देंगे कि वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर है, याद रखिए 77 नंबर का ये स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया गया है, मतलब 15 अगस्त 2023, जो कि मोदी जी ने ये स्वतंत्रता दिवस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राज्यारोहण किया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों देखा जाए
तो लाल किले की दीवार पर लगातार 10 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड भी यहाँ पर मोदी जी के नाम आपका हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा 10 बार है ना राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का रिकॉर्ड ये मोदी जी के नाम आपको हो चुका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। दोस्तों जब पहली बार दे देता है ना कोई क्वेश्चन तो आपका बहुत ही IMP हो जाता है। याद रखिएगा WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार क्या हुआ है, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, और ये आयोजन हुआ है आपके ऑप्शन बी नंबर आपके गांधीनगर में। कहां हुआ है, आपके गांधीनगर गुजरात में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि लाजवाब है कि दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था। दिवंगत हुए विकास सिन्हा का जो संबंध है वो आपके किस पेशे था, आपसे क्या हो जाएगा, तो भैया ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक वैज्ञानिक थे और इनकी जो उम्र थी 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। 2001 में क्या 2001 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री मिला था, और 2010 में पद्म भूषण इनको मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जिनको पद्मश्री या पद्म भूषण होता है तो भैया वो क्वेश्चन आपका IMP हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, NCERT ने पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। NCERT ने पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर महेंद्र चंद पंत। कौन है, महेंद्र चंद पंत जिसका ऑप्शन है दोस्तों आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है। वेरी IMP क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, है ना, क्योंकि अंतरिक्ष से जब कोई कार्य हो जाता है, रिकॉर्ड होता है, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि आदित्य ये किसकी पर्यायवाची, आप कहेंगे सूर्य की है, तो आप आंसर लगाएंगे क्या, यहाँ पर लगाएंगे बी नंबर सूर्य का आपका हो जाएगा। जो आदित्य L1 है ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित ये भारतीय वेधशाला होगा, है ना। दोस्तों याद रखिएगा कि अगस्त के अंत या सितंबर में लॉन्च होने की संभावना बताई गई थी, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। मतलब आपको बताना है कि नवीनतम गणना, ये अभी हाल ही में गणना आपकी हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके पहले 2017 में गणना हुई थी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका सी नंबर है, याद रखिएगा सी नंबर आपको देना है, सी नंबर आपको ऊपर दिया गया है। याद रखिएगा कर्नाटक, क्या बताएंगे कि कर्नाटक ने अपने जंगलों में लगभग 6399 हाथियों को दर्ज किया है, और यह देश की सबसे अधिक जंगली हाथियों की आबादी वाला घर आपका हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब देखा जाए तो ये आबादी 2017 के अनुसार 350 आपकी बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक इसका आंसर राइट हो जाएगा। पूरे भारत में देखा जाए तो 2017 में हाथियों की संख्या लगभग 29,964 आपकी थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 2017 में गणना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहां पर आयोजित की गई है। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहां पर आयोजित की गई है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर यहां पर सी हो जाएगा। बोट अगर दे दिया इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो आपका नौका वाली है ना, नौका वाली है दोस्तों, याद रखिएगा। और पुनम्बा झील पर आयोजित किया गया है, कौन से, तो आपके पुनम्बा झील पर आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, है ना, कौन है, पिनराई विजयन, उन्होंने यहाँ पर किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप कहां पर स्थित है। जवाब दीजिएगा कि चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप ये कहां पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, कच्चा तीवू द्वीप दोस्तों याद रखिए ये आपके है कहां पर, पाक जलमर्द में है। कहां पर है, पाक जलमर्द में है। दोस्तों याद रखिएगा, अभी आपने एक शब्द सुना होगा कि जो 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किया था। उस चर्चा के दौरान संसद ने अपने भाषण में पाक जलमर्द में एक स्थित कच्चा तीवू द्वीप पर जिक्र किया था। ये जो आपका द्वीप है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंदिरा गांधी सरकार में 1974 को कच्चा तीवू को श्रीलंका को दे दिया था। मतलब कहा जा रहा है कि जो आपका कच्चा तीवू है तो दोस्तों 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, इसे श्रीलंका को दे दिया था। इसलिए भैया बड़े काफी चर्चा में आपका आ गया है जो कच्चा तीवू आपका द्वीप है दोस्तों, और है कहां पर, पाक जलमर्द में आपका स्थित है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वायुसेना में शामिल हेरान मार्क 2 का जो संबंध है वो आपकी किससे है। बताएगा कि भारतीय वायुसेना में जो शामिल हुआ है हेरान मार्क 2, इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है। दोस्तों ये है आपका ड्रोन दोस्तों, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रोन है। याद रखिएगा भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम ड्रोन, है ना, जो आपका हेरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे ये जो देखा जाए तो चीन में और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा पर क्या कर रहा है, निगरानी कर सकता है, दोनों की निगरानी कर सकता है एक साथ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अब आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो नवीनतम रैंकिंग है उसमें भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों याद रखिए इसमें मिला है तीसरा स्थान। क्या मिला है, तीसरा स्थान। आप जवाब देंगे सर इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब देखा जाए इंग्लैंड को पीछे आपको पीछे कर दिया है,
इंग्लैंड जो आपका है वो चौथा स्थान आपका हो चुका है, पहले स्थान तीसरा इंग्लैंड का था, लेकिन यहां पर याद रखिए इंग्लैंड को भी पीछे यहां पर छोड़ दिया है। पहले स्थान पर आपका नीदरलैंड है, ठीक है, याद रखिएगा पहले स्थान पर आपकी कौन है, नीदरलैंड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बेल्जियम दूसरे स्थान पर है, ठीक है, और तीसरा स्थान हॉकी टीम का हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़े क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक से करते हुए चलेंगे, साथी जितने लोग यहां पर बाद में जुड़े हैं, है ना, यहां पर जितने भी साथी बाद में जुड़े हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। विधिवत तरीके से आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन करता है ना। और हम भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जी जान दे, लगातार टाइपिंग करना, इसके बाद आपको पढ़ाना विधिवत तरीके से। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया लगभग सबका सही है, मतलब दोस्तों याद रखिए ये जो ऑप्शन है सी नंबर है, विश्वकर्मा योजना क्या है कि जो 77 नंबर का, क्या याद रखिए जो 77 नंबर का जो आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो लाल किले की दीवार से, मतलब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आने वाले दिनों में विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है, और इससे विशेष रूप से ओबीसी समुदाय को लाभ होगा। मतलब अगर पूछे कि भैया ये जो योजना आपकी है ना, कौन विश्वकर्मा योजना, इससे लाभ किसको होगा, तो ओबीसी को, विशेष प्रकार से ओबीसी को यहाँ पर लाभ मिलेगा दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें से लाभ मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा विश्वकर्मा जयंती की जो शुरुआत की जानी है वो 17 सितंबर को पड़ने वाली है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने % निर्धारित की गई है। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि जो मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर जो आपकी है वो आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी रेपो दर जो आपकी है वो 6.5% है। कितनी है, 6.5%। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, उन्होंने यहाँ पर रेपो दर को 6.5 पर अपवर्तित रखा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव की विधेयक पेश किया गया है। मतलब एक कानून था जो ब्रिटिश के समय से आपका चला रहा है, तो ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए एक विशेष विधेयक पेश किया गया है, और ये दोस्तों आपका क्या है, तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सक्षम अधिनियम, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। इनमें से बदलाव किए जाने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो आईपीसी धारा आपकी थी 1833 है ना, और चार्टर अधिनियम जो आपका था 1834 है, इसे स्थापित जो कानून थे उसमें कहीं ना कहीं 1860 में कुछ तैयार किए गए थे, तो उसी के बारे में आपका है संशोधन, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है। बताइएगा कि एक रोग है दोस्तों, याद रखिएगा लसिका फाइलेरिया रोग, इसका दूसरा नाम पूछा है, तो दूसरा नाम होता है दोस्तों इसे हाथी पांव रोग के नाम से जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं, है ना। ये आज से नहीं, इसके पहले भी रोग आपका नाम था। आपको मालूम है कि भैया जो फाइलेरिया रोग होता है इसे हाथी पांव रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी पैर होता है उसमें पैर क्या होता है, बहुत मोटा जैसा पैर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहां पर प्रारंभ हुआ है। बताइएगा कि भारत उत्सव जो आपका है कहां पर प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन राइट इनमें से क्या हो जाएगा। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। अब आप कहेंगे सर भारत उत्सव ये आपका हुआ है दुबई में हुआ है, याद रखिएगा दुबई जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है इसका राइट हो जाएगा। और इस उत्सव का उद्देश्य क्या है कि देश की विविध सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना, है ना, अपने देश की कल्चर को प्रसिद्धि रखना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है। जवाब देना है कि कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है, आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर जवाब देना है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहां पर दिल्ली क्या हो जाएगा, दिल्ली दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहां पर दोस्तों देखा जाए जो आपकी CO2 है, CO2 को उत्सर्जन में कमी के बारे में जागरूक करना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, है ना, भारत का सबसे बड़ा IT हब कहां पर स्थापित करने जा रही है। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा IT हब है और इसे स्थापित करने जा रही है, तो दोस्तों ऑप्शन यहां पर राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपके लखनऊ में करने जा रहे हैं, इसका जो ऑप्शन एडी नंबर है लखनऊ, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, लखनऊ आपका बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहां पर प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है कि खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण का प्रारंभ कहां पर हुआ है। गजब का क्वेश्चन दिया है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये किया गया है आपके नई दिल्ली में, कहां पर, आपके नई दिल्ली में किया गया, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, दिल्ली में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा कहां पर है, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में आपका किया गया है। अगर मैं आपसे पूछे कि सर जी अर्जुन पुरस्कार विजेता, है ना, और 1972 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे थे अशोक ध्यानचंद, वो मुख्य अतिथि इनमें से आपके बनाए गए थे, तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट आपसे यहाँ पर और बनता है, क्या बनता है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, क्या याद रखिएगा, विश्व अंगदान दिवस जो आपका मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो 13 अगस्त को मनाते हैं, 13 अगस्त को मनाता है विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा है एवेल कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर आपकी इनमें से कौन सी है। दोस्तों बताइएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि एवेल कानपुर द्वारा निर्मित यह भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। दोस्तों ये इसका नाम है प्रबल रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? प्रबल। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यह प्रबल। ये भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है नवरोज वर्ष का प्रारंभ किससे संबंधित है। यहाँ पर जवाब देना है कि नवरोज जो आपका वर्ष है ये संबंध जो आपका है किससे है। आपका जो जवाब होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर नवरोज की अगर बात करते हैं तो ये पारसी का है ना, याद रखिएगा पारसी धर्म से संबंधित है और भारत में बलबन ने स्टार्ट किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर पारसी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसका जो आंसर आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि जो डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक ये आयोजन जो किया गया है ये आपके बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन ए नंबर बेंगलुरु इसका जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। यहां पर जवाब देना है, कह रहे सुलभ इंटरनेशनल की जो संस्थापक है वो आपके कौन है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। क्या है? बिंदेश्वर पाठक। इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, याद रखिएगा। इनका नाम है R दुर्रईस्वामी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और वे मुंबई के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत है। इसका जो ऑप्शन आएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टाइफून लैब ने किस देश को प्रभावित किया है। यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि जो टाइफून लैंड है इसने जो प्रभावित है वो किस देश को प्रभावित किया है। यहां पर जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा डी नंबर हो जाएगा, जापान को। किसे? जापान को प्रभावित किया है। ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ये आया था 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त 2023 को टाइफून लैंड ने जापान में दस्तक दी थी, जिससे भारी तबाही हुई और बारिश भी हुई थी। कई इलाकों में बाढ़ भी आई, बिजली गुल भी रही है, निवासियों को काफी समस्या हुई। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है ब्यूबोनिक प्लेग अर्थात ब्लैक डेथ का मामला कहां पर दर्ज किया गया है। चलिए वेरी गुड। हाँ, कोई ना कोई किताब तो आपके पास होना ही होना चाहिए, है ना। वो कोई भी किताब हो, मतलब एक किताब तो होना ही चाहिए और एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, ताकि खुद अपने आप को एहसास कर सके। भाई किताब मतलब हम आपको टेस्ट पेपर जरूर सोल्व कराते हैं, लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस जब होता है जब आपके पास कोई किताब होगी और उससे सोल्व करेंगे आंसर की को बंद करके, है ना, वो आपका वास्तविकता पता चलती है अपनी, जो आपकी ताकत होती है। चलिए कह रहा है ब्यूबोनिक प्लेग अर्थात जिसे बोलते हैं ब्लैक डेथ, इसका मामला दर्ज किया गया है आपके कहां पर दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, आपके चीन में किया गया है। जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, चीन। आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2 केस आपके मिले दोस्तों, हड़कंप मच चुकी है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यह प्लेग का संक्रामक चूहों से फैलता है, अर्थात ये जो ब्लैक डेथ आपका है ये संक्रामक चूहों से फैलता है। यह ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किस भारतीय मूल अमेरिकी के अर्थशास्त्री को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको जवाब देना है कि भैया जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका नाम है, ऑप्शन बी नंबर है, इनका नाम है राज चेट्टी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राज चेट्टी। जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों देखा जाए तो असमानता का अध्ययन करने और आर्थिक गतिशीलता उनके काम के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। 96 का ऑप्शन देना है। चलिए कोई भी बुक ले लीजिए भाई, हमने ये नहीं कहते हैं कि कोई आपको बुक लो, घटाचक ले लीजिए, चचू ले लीजिए, यूनिवर्सल ले लीजिए, है ना, कोई भी बुक ले लीजिए। अगर आपके पास थ्योरी की कोई भी बुक आपकी है कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतने दिनों से 1-2-3 बार आपने पेड दिया, अगर आपके पास पुरानी कोई रखी हो, है ना, तो भी आप ले लीजिए, क्योंकि कोई परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं है, सिलेबस तो वही है। करंट अफेयर हम आपको अपडेट कराते ही कराते रहते हैं, तो आपको तो टेंशन लेना नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अगर पहले से लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले का मॉडल पेपर आपके पास रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नया लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम करंट अफेयर आपको अपडेट कराते रहते हैं, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग। कह रहा है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग सबका यही है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपके तमिलनाडु। ऑप्शन सी नंबर है तमिलनाडु, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां पर स्थापित किया जाएगा। बताइएगा कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो भैया आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा,
चेन्नई बिल्कुल सही है, याद रखिए चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया 3.5 कितना 3.5 किलोमीटर का ट्रैक ये आइलैंड ग्राउंड के आसपास स्थित होगा। रात की दौड़ की मेजबानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट होगा। मतलब रात की दौड़ होगी इसमें से और मेजबानी कौन करेंगे, भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट आपका सर्किट होगा भारत। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विप्रो ने जनरेटिव आई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर लॉन्च किया है। बताइएगा विप्रो ने जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या होगा, तो आपसे बनेगा बी नंबर, ये है आईआईटी दिल्ली। क्या हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली के साथ ये साझेदारी आपकी की गई है, तो आपसे बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिवंगत हुए डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम कौन थे। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक डॉक्टर थे वी.एस. अरुणाचलम, ये आपके थे क्या, तो ये वैज्ञानिक थे, इसको ऑप्शन बनेगा नंबर वैज्ञानिक थे। और ये थे कहां के, इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि भैया ये आपके वैज्ञानिक थे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ के थे। जब डीआरडीओ के थे तो क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर अरुणाचलम, इनका 87 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। कहां हुआ है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है, याद रखिएगा। 1934 में इनका जन्म दोस्तों याद रखिएगा कि मद्रास अर्थात अब तमिलनाडु में जो आपका पड़ता है, तो तमिलनाडु में जन्म हुआ था। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, देखिए कि लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। चलिए बताइए जल्दी से। कह रहा है कि लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर आपकी कौन है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहां पर कौन बनेगा, तो ये इनका नाम है एशली गार्डनर। क्या नाम है, इनका नाम है एशली गार्डनर नाम है ना। ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग कराती हैं, ऑलराउंडर भी आपकी हैं, है ना। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा कौन है, तो एशली गार्डनर जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ किया है ना, ताकि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल का सशक्तिकरण हो सके, इसलिए ग्रामीण मित्र योजना जो प्रारंभ किया है वो कौन सी सरकार ने शुरू किया है। तो ये सरकार है आपका गोवा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, गोवा के द्वारा ये शुरू किया गया है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगर पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री वहां के कौन है, बता सकते हैं क्या, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, क्या जवाब दे सकते हैं आप सभी लोग। अगर जवाब दे सकते हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप कहेंगे सर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। कौन है वे, प्रमोद सावंत, याद रखिए प्रमोद सावंत हो जाएंगे, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहां पर किया गया है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का जो आयोजन किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। भाई वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। देखिए हम यहाँ पर नहीं बोलते हैं, आपको क्लास में स्टार्टिंग में नहीं बोलते हैं, और हम चाहते हैं जितने भी यहाँ पर मेहनत करने वाले लोग जुड़ते हैं इस करंट अफेयर की क्लास में, क्योंकि करंट अफेयर देखिए इतना आसान नहीं होता है ढूंढ के लाना, कई प्रकार से यहाँ पर कलेक्ट करना। भाई मॉडल पेपर तो मार्केट में बहुत है जो अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट हमारा काम होता है, ठीक है ना। तो भाई जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना, सभी लोग भैया वीडियो को लाइक तुरंत कर दिया करें जैसे आप लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने लोग यहाँ पर है एक बार सभी लोग पहले से लाइक जरूर कर दीजिए भाई, है ना। देख लिया करें भैया लाइक शेयर किया है कि नहीं किया है ना, तो सब लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए किताब करंट अफेयर पढ़िए, आपको पास कोई ना कोई करंट अफेयर तो होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहां पर किया गया है, आपका आंसर क्या होगा। देखिए जवाब लगभग कुछ लोगों ने दिया है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ये आपके उत्तराखंड में किया गया है। कहां पर किया गया है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। जब ज्यादा पढ़ोगे तभी आपको अच्छे क्वेश्चन आपको होंगे, ऐसे थोड़े होंगे, है ना। जब डेली आप इसमें से जुटिए, डेली पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। हमने कहा है जब भी हम क्लास देते हैं, क्लास के जैसे ही खत्म होती है एक बार उसका फिर रिवीजन कर लिया करिए। जब रिवीजन करें तभी करंट अफेयर तैयार होगा, ऐसे तैयार नहीं होगा भाई, ठीक है ना। चलिए भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहां पर हुआ है। चलिए भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है, इसका उद्घाटन जो हुआ है कहां पर हुआ है दोस्तों, आपसे बनेगा ए नंबर, ये हुआ है आपके बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, आज से करंट अफेयर पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से। कह रहा है कि सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, इनका नाम है लखपति दीदी। का नाम है, इनका नाम है लखपति दीदी, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए 2 करोड़ वो महिलाएं होंगी, है ना, जिन्हें उन्हें छोटे पैमाने के व्यवसाय को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी यहाँ पर दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा कौन, यहाँ पर हो जाएगा आपका मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। किस राज्य के प्रारंभिक बचपन के लिए? तो आपके मेघालय के बचपन के लिए, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका मेघालय हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? बताइएगा कि G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई है, इसका आयोजन जो हुआ है ये कहां पर हुआ है? तो जब स्वास्थ्य मंत्रियों की बात करें तो आप कहेंगे सर ये हुआ है गुजरात में। कहां हुआ है? गुजरात, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये हुआ था 17 से 19 अगस्त के बीच आपका हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे, जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है, यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग। क्या हो? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है बाढ़ निगरानी हेतु। ये आपका है, अभी देखेंगे, देखा होगा कि दिल्ली में बाढ़ यहाँ पर आ गया था, है ना। तो ऐसे बाढ़ का पुनर्नुमान पहले से ही लगा सकते हैं, 7 दिन के पहले ही अनुमान यहाँ पर मिल सकती है इस माध्यम से। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा कि प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है, आंसर क्या होगा? तो मानवतावादी मनाया जाता है 19 अगस्त को। 19 अगस्त जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। मानवतावादी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रोजेक्ट क्लैब कहां प्रारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट क्लैब कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रोजेक्ट क्लैब ये आपके उत्तराखंड में लागू किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। मतलब दोस्तों वहां पर देखिए राज्य जो आपके हैं लेफ्टिनेंट जनरल है गुरमीत सिंह, है ना, उनके द्वारा आपका किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिनके तहत बच्चे नवीनतम ज्ञान और भी सीख सकते हैं, यहाँ पर आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहां पर प्रारंभ हुआ है? अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। और भैया बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बस यहाँ पर सुन लिए हैं, है ना। मतलब कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि हाँ एक बार सुन लिए है, सर ने बोल दिया है और आपने कर लिया है ना। कभी 1 मिनट, कभी जिस हिसाब से हम बोलते हैं और आपको पढ़ाते हैं, सारा दिन पढ़ाते रहते हैं, कभी दिन में आप बोल कर देखिएगा और देखिएगा कि मेहनत लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर सोचा करते हैं सर तो बोल देते हैं, है ना, और हम क्यों करें, तो एक बार कभी प्रयास करना कि एक दिन बोलकर देखना। हम तो आपको डेली बोलते हैं, आप एक दिन बोलकर देखना, जितने घंटे क्लास हम देते हैं उतना एक दिन आप बोलकर देखिए। दूसरे दिन आपको खांसी की दवा खाना पड़ेगी, दूसरे दिन आपको खांसी की दवा लाना पड़ेगा और आपके गला क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। कभी प्रयास करिएगा, सोच कर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए कह रहे हैं अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहां पर प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके असम में है। कहां पर है? असम में है। तो असम में दोस्तों याद रखिएगा असम सरकार ने कि हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में अमृत वृक्ष आंदोलन से एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है ना। इसका तहत देखा जाए तो करोड़ों पौधे लगाकर हरित वातावरण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 100 वर्ष पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा किया है? 100 वर्ष पुरानी संगीत विरासत क्या नाम है? मैहर बैंड। इसको किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा किया है? तो मैहर कहां पर? आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश है। वहां के एक मंत्री हैं पर्यटन धार्मिक और जो धार्मिक मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने यहाँ पर 100 वर्ष पुरानी संगीतमय विरासत मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया गया है, विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन इनमें से कौन था? आप देखे होंगे एक चंद्र मिशन था, विफल हो गया था, इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे लूना 25 मिशन था ना, लूना 25 मिशन है जो कि असफल हो गया था, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 19 अगस्त 2023 को ये टूट गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया है? बताएगा कि भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया है? आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया है? ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इसको ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम में से कौन सी है? यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 और कह रहा है इसकी मेजबानी जो करेगा इनमें से कौन करेगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए मेजबानी इनमें से जो किया था ये किए थे आपकी स्पेन ने, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर फीफा महिला विश्व कप जीता है, ठीक है ना। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, याद रखिएगा। और स्पेन ने पहली बार महिला विश्व कप जीता है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है?
यहाँ पर जवाब देना है कि आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर है। आईएमपी क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। इसे नोट करिएगा कि आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जो शुभंकर है आपका इनमें से कौन है। तो आप कहेंगे सर ये आपका कौन सा है, इसका नाम है यहाँ पर किक्टोवर्स। क्या नाम है? किक्टोवर्स इसका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और देखा जाए तो शुभंकर अलग अलग लक्षणों को यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। आंसर में से क्या होगा? तो ये किया गया है आपके उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, जो कि आप जान गए होंगे कि भैया आपके राजस्थान के उदयपुर में ये किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला ने यहाँ पर किया है, उद्घाटन किया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहां लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहां पर लॉन्च किया है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जार्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियंस में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। दोस्तों ये लगातार दोस्तों देख सकते हैं कि इनका नाम है अंतिम पंघाल, है ना। इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा अंडर 20 में यहाँ पर देखा जाए तो इन पहलवानों ने 10 में से 7 बार, है ना, इन पदकों में से हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर 2 पदक लगातार जीतने वाली ये महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहां पर लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहां पर लॉन्च की गई है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। सभी को जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर, दोस्तों आपके राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने निःशुल्क भोजन, है ना, की शुरुआत किया है ना। तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहां पर प्रारंभ की। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भगवान बिरसा मुंडा ये आदिवासी बस्तियों से जुड़ा हुआ आपका है और ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र राज्य के 17 जिलों में से, है ना, सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना आपकी शुरू की गई है। इस परियोजना में लगभग 5000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा राक्षस, है ना, राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने किया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा राक्षस अर्थात डोमेन कण के अस्तित्व की जो पुष्टि किया है वो किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने किया है। तो दोस्तों आपका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिए यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। मतलब ये है क्या? तो एक राक्षस कण जो लगभग 70 वर्षों से भौतिकवादियों को परेशान कर रहा है ना, तो उसी के बारे में शोधकर्ताओं ने खोजा है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र ये कहां पर स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा? तो भैया ये ब्रिटिश कोलंबिया कहां पर है? आपके कनाडा में है। ऑप्शन लगाना है यहाँ पर नंबर है, ये ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र ये कनाडा में है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन क्यों बना है? क्योंकि आपात की स्थिति घोषित की गई है। यहाँ पर जो है आपातकाल की जो स्थिति है वो घोषित की गई है। हुआ क्या था कि 19 अगस्त को, क्या हुआ था? 19 अगस्त 2023 को वेस्ट कोलेना ब्रिटिश कोलंबिया में मैकडॉगल किंग जंगल की आग, है ना, जंगल में क्या हो गया था? आग लग गई थी। और जब आग लग गई और अधिक घरों में फैल भी गई तो नष्ट होने की आशंका के बाद ये घोषणा कर दी गई थी, है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है। दोस्तों एक तूफान आया था हिलेरी, तूफान हिलेरी, और ये जो सर्वाधिक को प्रभावित किया वो आपकी यूएसए को किया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनाएंगे, यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यहाँ पर स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, संभावित क्वेश्चन है, बन सकता है। और बताइएगा कि यहाँ पर भारत में जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो चुना है वो किसे चुना है। चलिए और देखिए जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ये है आपके राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे आ गया है, कह रहा है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। ये है कहां पर? सभी लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा, बस आपको जगह बताना है कि आपका है क्या। चलिए कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा, ये है जम्मू कश्मीर में। देखिए जवाब भी काफी लोगों के आ गए हैं, याद रखिए ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है, एशिया के सबसे बड़े और अपनी तरह के सबसे
के रूप में ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अर्थात जो लंदन के द्वारा आपका होता है उसके द्वारा ये दर्ज किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे है कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहां पर किया गया है। यहां पर जो ऑप्शन है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग जवाब देंगे और भैया वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहां पर क्लास में देखिए आप लोग जुड़ गए हैं, क्लास में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगने लगे, हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, है ना। तो जितने लोग यहाँ पर भी आ गए हैं क्लास में, है ना, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए। चलिए सभी लोग इस क्लास को पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि हर एक वो स्टूडेंट पढ़ता है इस क्लास को जो मेहनत करने वाला होता है, और रात में देखे चाहे दिन में देखे, मतलब 24 घंटा में इस क्लास को देखता ही देखता है। ये क्लास की खासियत ही है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बिल्कुल चुने हुए करंट अफेयर की क्लास होती है ना। तो भैया वीडियो में लाइक शेयर भी कर दिया करें, जैसे आप लोग आते हैं क्लास में तो भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग पहले लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्लास में है कितने लोग, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। मतलब आपको यहाँ पर नोट्स भी दिया जा रहा है, फ्री पीडीएफ भी दी जा रही है, मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर क्लास भी दी जा रही है, सब कुछ दी जा रही है ना। तो इतना तो आप लोगों को लगता ही है कि नहीं हाँ मेहनत कर रहे हैं सर, बिना मेहनत के तो कुछ हो नहीं जाता कि बिना मेहनत के कुछ हो जाए। क्यों भाई, बिना मेहनत के कुछ हो जाता है क्या। चलिए जिनको लगता है कि नहीं मेहनत नहीं लगती है तो ठीक है वो लाइक ना करें, जिनको लगता है वो लोग मेहनत लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए देखो दिया गया है मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहां पर किया गया है। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए आपका जवाब लगभग यहां पर आ चुका है ना। यहां पर कुवी और देसिया पुरस्कार है, ये जो आपका पुरस्कार है उड़ीसा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर उड़ीसा वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा, याद रखिएगा कि समुद्र ऐप, क्या है समुद्र ऐप, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। देख सकते हैं भारतीय स्कॉर्पियन है सबमरीन और सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। इसका नाम है INS वागिर, जो ऑप्शन बना है बी नंबर है INS वागिर। ये सबसे लंबे समय तक देखा जाए तो इसने सेवा किया है, इसकी तैनाती जो आपकी है मतलब कह सकते हैं यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया है। बताइएगा कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। चलिए बताइएगा कि संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहां पर आयोजित की गई है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहां पर देखिए वाराणसी, जिसका ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला देखो, ये भी याद रखना है कि संस्कृति कार्य से संबंधित है क्योंकि G20 की कई आपकी हैं, इसमें से विदेश मंत्रियों की होता है ना। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रियों की G20 होती है। याद रखिए G20 की संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक है जो कि आपकी वाराणसी में आपकी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है। कावेरी जल विवाद का जो संबंध है वो आपके किन राज्यों से है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु और कर्नाटक, कौन है, तमिलनाडु और कर्नाटक जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। बताइएगा कि डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला अड्डा इनमें से कौन है। तो दोस्तों ये पहला हवाई अड्डा है और देखा जाए तो इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये है आपका गुवाहाटी। कौन है, गुवाहाटी, गुवाहाटी है दोस्तों, याद रखिएगा, ताकि मतलब देखा जाए कि यात्रियों को थोड़ा बढ़ावा मिल सके, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंगापुर में मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीते हैं, नाम क्या है, अनिरुद्ध श्रीराम इनका नाम है। और इनका जो संबंध है आपके आंध्र प्रदेश से है, कहां से है, सी नंबर आंध्र प्रदेश, जिसको ऑप्शन आया है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 का विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है। विश्व
जल सप्ताह कब मनाया गया है? ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है 20 से लेके 24 तक जो आपका अगस्त है, क्या 20 से 24 अगस्त के बीच विश्व जल सप्ताह मनाया गया है? ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। 2023 का जो विषय रहा है ना, विश्व जल दिवस का जो विषय रहा है, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, ये विषय रहा है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहां पर प्रारंभ हुआ है? देख सकते हैं 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव है, और ओणम है तो आप कहेंगे सर केरल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ओणम हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन में स्टार लगा दीजिएगा। आईएमपी क्वेश्चन आपका है कि विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इनका नाम है आदिल सुमरीवाला। क्या नाम है? आदिल सुमरीवाला। दोस्तों याद रखिए एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक आपके चुने गए हैं। 65 वर्ष के हैं आदिल, है ना, और इस पद चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। यह भी याद रखना है कि इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं आदिल सुमरीवाला। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान इनमें से कौन सा है? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? सभी को जवाब देना है और फटाफट जवाब देना है। यहां पर जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर करेंगे दोस्तों, जितने लोग यहां पर जुड़े हैं, है ना, जो लोग यहाँ पर भूल गए हैं लाइक करने के लिए, जो लोग बाद में जुड़े हैं या पहले भी जुड़े रहे हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि पता चल पाए कि नहीं लड़का इतना मेहनत कर रहा है कि सारा दिन क्लास लेता है, ठीक है। तो सभी लोग भैया लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना। यहां पर बताइएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान कौन है? सबका जवाब आ गया है। यहां पर ऑप्शन बनेगा कौन है? चंद्रयान 3, और चंद्रयान 3 जो ऑप्शन है यहां पर नंबर है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों देखा जाए तो भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, है ना, यहां पर देखा जाए चौथा देश बना है। इसके पहले रूस ने कारनामा किया था, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कारनामा किया, फिर चीन ने किया, और चौथा देश बन गया कौन है? यहां पर आपका देखा जाए तो भारत बन गया है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री इनमें से किसे चुना गया है? चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका श्रेया थाविसनी। क्या नाम है? श्रेया थाविसनी, जिसको ऑप्शन है यहां पर जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और 30वें नंबर के प्रधानमंत्री के पद पर यहां पर चुना गया है। देखा जाए तो आपके 747 वोटों में से इनको 482 वोट इनको मिले हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित करे? भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो राष्ट्रीय आइकन आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ये है आपकी सचिन तेंदुलकर। कौन? यहां पर जो ऑप्शन है आपका नंबर सचिन तेंदुलकर, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहां पर जवाब राइट हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धौलपुर करौली, क्या दिया है? धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? चलिए धौलपुर करौली 54 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, इसका जो संबंध है वो आपके है कहां से? आप कहेंगे सर इसका जो संबंध है वो आपका है कहां से? तो आपका बी नंबर है, ये आपके राजस्थान से है, ठीक है, ये राजस्थान से है। मतलब ये कह सकते हैं कि देश में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 54 हो चुकी है ना, और ये 5वां बाघ अभ्यारण्य जो कि राजस्थान का हो चुका है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है? यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर में से क्या होगा? यहां पर जवाब देना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? प्रकाश श्रीवास्तव, जिसका ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा, अर्थात एनजीटी। क्या हो जाएगा? एनजीटी के ये दोस्तों आपके अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शतरंज विश्व कप 2023 के उप विजेता आपके कौन है? चलिए यहां पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि शतरंज विश्व कप 2023 के उप विजेता जो आपके हैं उनमें से कौन हो जाएंगे उप विजेता? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है, याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंद। क्या है? आर प्रज्ञानंद जो आपके हैं ये शतरंज विश्व कप 2023 के उप विजेता आपके हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ये 18 वर्ष के हैं, है ना, 18 वर्ष के हैं, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहां पर दिया है निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य आपके हैं कौन? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। ब्रिक्स में दोस्तों आपके देखिए पहले 5 आपके थे राष्ट्र, है ना, अब इसमें कह रहा है कुछ ऐसे भी आपके राष्ट्र हैं जो आपके नए आपके इसमें सदस्य बने हैं। तो इसमें दोस्तों आपको उपयुक्त में से सभी अर्थात ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ये सभी हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई,
अभी 15वें नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें एक घोषणा की गई थी, तो इसमें से आपके ये भी है। इनकी सदस्यता जो आपकी है 2024 से प्रभावी होगी। कब? 2024 से इनकी सदस्यता प्रभावी होगी, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? यहां पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इनका नाम है अल्लू अर्जुन। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है अल्लू अर्जुन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? यहां पर देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा। ये जो 5 आपका दिया हो इस तरह दिया है, तो चलिए बताइएगा कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा जाक्सा के माध्यम से। ठीक है, जाक्सा जो कि जापान की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके माध्यम से 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है कि लुपेक्स इसरो की चंद्रमा की सतह की जांच करने और अवसर प्रदान करने के लिए यहां पर जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? इसका जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन सी आपके नई दिल्ली में हो जाएगा, सी नंबर है नई दिल्ली, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहां पर लॉन्च हुआ है? भारत का पहला एआई लॉन्च हुआ है कहां पर? तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। जल्द यहाँ पर आपको रिवीजन क्लासें मिलेंगी, है ना। जितना हमने पढ़ा दिया है उसका रिवीजन अभी आपको जल्द मिलेगा। 1 तारीख से आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे, है ना। तो चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपके अयोध्या में, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा अयोध्या, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब इसका राइट हो जाएगा। और इस संग्रहालय का उद्देश्य है कि हिंदू मंदिरों के जो गौरवशाली इतिहास है उसको बताना और लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, इसलिए ये मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहां पर प्रारंभ हुई है? यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहां पर प्रारंभ हुई है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, याद रखिएगा उत्तराखंड में कहां पर हुआ है? मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहां पर प्रारंभ हुई है? तो आपकी उत्तराखंड में प्रारंभ हुई है, इसका जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइए सर कि उत्तराखंड के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन है? चलिए इतने लोगों में यहाँ पर जुड़े हैं, अगर इतने लोगों में यहाँ पर जितने लोगों में कम से कम 5% अगर लोग जवाब दे देते हैं कि भैया उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, तो समझेंगे कि आप लोग मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी आप लोग अपडेट हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से कि यहाँ पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं कौन? चलिए जल्दी से बताइएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के जवाब आए भी हैं, पुष्कर सिंह धामी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हंगरी विश्व चैंपियनशिप 2023 में जो आपकी 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली साकेरी रिचर्डसन का संबंध किससे है? दोस्तों देख सकते हैं कि हंगरी विश्व हंगरी विश्व चैंपियनशिप 23 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली साकेरी रिचर्डसन का जो संबंध है आपकी किससे है? दोस्तों ये जो आपके हैं कहां से? तो आपके यूएसए से हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखा जाए तो फाइनल में इन्होंने दोस्तों याद रखिएगा कितने 10.65 सेकंड, कितने 10.65 सेकंड में ये समय लिया है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि आपके 100 मीटर में, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मोहजेर, है ना, क्या दिया है? मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये आपके इराक का है, आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये जो ड्रोन है वो 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में क्या है? सक्षम, 7000 मीटर की ऊंचाई में भी ये उड़ान भर सकता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो ये जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका 26 अगस्त। क्या हो जाएगा कि 26 अगस्त को प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है, ताकि महिलाओं के लिए भी समान अधिकार और अवसर यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये जो पुरस्कार आपका है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर ग्रीस। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रीस का ये आपका सम्मान है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है कि इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है, इनमें से आंसर आपका सही क्या हो जाएगा?
चलिए भाई जवाब देना है और वीडियो को भी लाइक करिए यार, इतने लोग यहाँ पर क्लास में जुड़े हैं, डेली क्लास लेते हैं, डेली क्लास पढ़ते हैं, है ना। आपको किताबें भी नहीं लेना पड़ता है, फिर भी आप लोगों के लिए इतने मतलब लाइक करने के लिए बोलना पड़ता है आप लोगों से, है ना। इतने में तो आपको समझना चाहिए, कम से कम क्लास ले रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पर करंट अफेयर तैयार हो रही है ना। तो भैया वीडियो को लाइक सिर्फ तो करते रहिए। इसको ले कहने के लिए अगर आपसे कहना पड़े तो भी आप लोगों कैसे बच्चे हैं यार, आप लोगों को तो सोचना चाहिए कि भाई कैसी क्लास है और किस प्रकार से करंट अफेयर की क्लास तैयार की जा रही है विधिवत तरीके से। तो इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर मतलब बोलना पड़ता है। जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े भाई वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। चलिए, इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पर 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 54 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन की अगर बात कर ले कौन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये है आपके राफेल नडाल। कौन है, राफेल नडाल, जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राफेल नडाल है कौन, राफेल नडाल आप जानते हैं, ये टेनिस आपके हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। इन्होंने 3 वर्ष की अवधि के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर जो आंसर आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है। इसका जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, ये है आपका इंदौर है। कौन है, इंदौर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, याद रखिए जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर है, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है तो क्या जवाब देंगे। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि मुख्यमंत्री जो आपके हैं कहाँ के, मध्य प्रदेश के, वो कौन है, बता सकते हैं क्या आप लोग। अगर जवाब दे सकते हैं तो जल्दी से कमेंट करिएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पर बताइएगा। तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के कौन, तो आपके शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ये नंबर है, याद रखिए ये किया गया है मिजोरम में, ठीक है ना। ये पहला ADVM माइक्रोसॉफ्ट है और आपके मिजोरम में लॉन्च किया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और ये संचालित होने वाला भारत का पहला राज्य आपका बन चुका है जो कि यहाँ पर मिजोरम है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियंस को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियंस को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यहाँ पर जवाब देना है। अभी यहाँ पर देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो राफेल नडाल को। तो राफेल नडाल जो थे वो आपके पुरुषों में थे, अब आपसे कह रहा है महिला में बताइए, तो महिला टेनिस में से किसको नियुक्त किया है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। दोनों पॉइंट आपके में से बन सकते हैं, तो ये दोस्तों ऑप्शन है नंबर ईगा स्पैगेट, है ना। ये जो आपके हैं इन्फोसिस ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, विश्व में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 है ईगा स्वियाटेक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रूसी मिनिन विश्वविद्यालय का अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। बताइएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है रूसी मिनिन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, तो दोस्तों ये करेगा आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो अध्ययन केंद्र में 6 महीने की अवधि में 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा और संस्कृत सिखाया जाएगा। मतलब 6 महीने में लगभग देखा जाए तो 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा भी सीखेंगे और संस्कृत सिखाया जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है कि भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम जो कि IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ठीक है, किसे हराकर है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोस्तों याद रखिएगा कि ये आपका कब जीता है, जिसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी नंबर की लघु सिंचाई योजना है और गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य इनमें से कौन है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है।
स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? इसका ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? चलिए बताइएगा कि ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर स्वामित्व योजना को मिला है। किसे मिला है? स्वामित्व योजना। दोस्तों देखा जाए तो पंचायती राज मंत्रालय की ये स्वामित्व योजना है और इसको नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए ये आपकी प्रौद्योगिकियों को अनुप्रयोग के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब भारत में जो नागरिक हैं इनको सशक्त बनाया जा सके। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हाँ यहाँ पर आपसे पॉइंट कह रहा है 1 लीटर, यहाँ पर जीरो मतलब यहाँ पर याद रखिए 1 लीटर है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा 1 लीटर की कम से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पेट से बनी पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध बना दिया है? मतलब दोस्तों देखा जाए तो यह 1 लीटर से कम मात्रा वाली जो आपकी पीईटी से बनी पीने की पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये असम ने। आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बोतलें आती हैं पानी की, है ना, 1 लीटर से भी कम आती है, बिल्कुल छोटी छोटी आती हैं। और कम मात्रा वाली जो आपकी पॉलीथीन मतलब इसका पेट का मतलब हो गया पॉलीथीन टेरेपेक्थेट, है ना, से बनी जो भी आपकी पीने की पानी की बोतलें होती हैं उन पर बैन लगा दिया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर असम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे असम के मुख्यमंत्री कौन है तो क्या जवाब देंगे? क्यों भाई, आपसे अगर हम पूछे कि असम के मुख्यमंत्री कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्व शर्मा है। कौन है? हिमंत बिस्व शर्मा, जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए बताइएगा कि प्रतिवर्ष अंतरिक्ष प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर याद रखिएगा 23 अगस्त को मनाया जाएगा। क्या 23 अगस्त को मनाया जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि जो 23 अगस्त है ना, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल सतह पर अर्थात सफलतापूर्वक उतरा था, उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस बार को ये पॉइंट आपका बन सकता है एग्जाम में, है ना, कि भैया अंतरिक्ष दिवस का मनाते हैं। तो इस बार को याद रख लीजिएगा कि चंद्रयान 3 आपके कब उतरा था? 23 अगस्त को, इसलिए 23 अगस्त के दिन ही यहाँ पर दोस्तों याद रखिए अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। वेरी 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 IMP क्वेश्चन आपका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पर इसे नोट करिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, है ना, 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सी नंबर हंगरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि दोस्तों अभी 27 अगस्त को, कब? तो आपके 27 अगस्त 2023 को भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी की बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस टेस्ट में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। और दोस्तों देखा जाए तो पुरुषों में भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में नीरज चोपड़ा ने दोस्तों याद रखिएगा 88.17 मीटर, इसके पहले इनका रिकॉर्ड था 87, अब यहाँ पर क्या हो गया रिकॉर्ड, इसमें 88.17 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है ना, तो IMP क्वेश्चन आपका बन रहा है नीरज चोपड़ा से संबंधित बन सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप इनमें से कौन सा है? बताइएगा कि यहाँ पर 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप इनमें से कौन सा है? जवाब इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका है जेप्टो। क्या है? यहाँ पर ऑनलाइन किराना डिलीवरी स्टार्टअप जेप्टो ने सीरीज ए फंडिंग राउंड्स में सफलतापूर्वक 200 मिलियन जुटाए हैं। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पहली बार कर्नाटक संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? बताइएगा कि पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइएगा कि पहली बार कर्नाटक संस्कृत महोत्सव कहां पर किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको बताना है श्रीलंका में। कहां पर किया गया है? आपके श्रीलंका में किया गया। कुल मिला के देखा जाए कि जो कर्नाटक की संस्कृत है ना, वो उसका यहाँ पर झलक वहां पर देखने को मिली है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, आपकी श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का जो संबंध है वो आपकी किससे है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए, एम्बर का जो संबंध है वो ऑप्शन ए हो जाएगा क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से। किससे है? क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये जो आपका G20 है वैज्ञानिकों का है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक हुई है। और दोस्तों ये बैठक आपकी कहां पर हुई है? तो ऑप्शन बनेगा बे नंबर, ये आपके गांधीनगर में हुई है। कहां पर हुई है? आपके गांधीनगर में हुई है। इसका उद्देश्य है कि समावेशी वैश्विक विज्ञान सलाह को प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका बे नंबर। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 118 वर्ष पुराने
काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए भैया जवाब देना है कि 188 वर्ष पुराने, मतलब जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कितना पुराना है? 118 वर्ष है। कितने? 118 वर्ष है। इसकी पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है सोनाली घोष नाम है। क्या नाम है? सोनाली घोष इनका नाम है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? चलिए भैया जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए भैया कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं क्लास में। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिए यार, मतलब जितने भी लोग क्लास में हैं, करंट पढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, और आपको मालूम है कि करंट अफेयर में मेहनत लगती है, आपको भी लगती है ना। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं ना, तो भैया सपोर्ट वगैरह आप लोग पूरा करिए, है ना, पूरी तरीके से आप लोग सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है ना, सभी लोग लाइक करिएगा। चलिए बताइएगा कि सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? तो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा असम सरकार है। हमने बताया है कि भैया असम सरकार इस समय नंबर 1 में चल रहा है, हर काम में देखिए नंबर 1 आपका बन रहा है, असम इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियंस 2023 में कौन सा पदक जीता है? देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा उसी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसमें से प्रणय ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में पहला सेमीफाइनल मैच हारने के बाद BWF में ये कह सकते हैं पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कह रहा आपसे कि भारत किसके सहयोग से दिल्ली में, है ना, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ADB अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से करेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित विश्व की पहली 100% एथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है क्या? यहाँ पर कंपनी का नाम है टोयोटा। क्या नाम है? टोयोटा। और दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी ऐसी पहली आपकी कार है जो 100% एथेनॉल संचालित है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? चलिए बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।